नमस्कार, बंसल न्यूज के विशेष कार्यक्रम चंबल की चुनौती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रहलाद। आज बंसल न्यूज का सियासी सफर आ पहुंचा है ग्वालियर विधानसभा। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अपने भीतर कई ऐतिहासिक इमारतों को सहेजे हुए है। आज हम अपने सियासी सफर को ग्वालियर विधानसभा में लेकर चलते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे, जनता के मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां से कौन अपना परचम लहराएगा। कांग्रेस के टिकट पर सुनील शर्मा यहां से मैदान में है, बीजेपी के टिकट से यहां प्रद्युम्न सिंह तोमर मैदान में है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की पहचान उसके सुंदर मानसिंह महल से है। आप देख सकते हैं वो मानसिंह महल जो देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। ये हिंदू स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। हम बात करें यहाँ से जो दुर्ग के नीचे का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ से ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है। 1951 में ये विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। यहाँ से सबसे पहले हिंदू महासभा ने जीत हासिल की और उसके बाद अगर बात की जाए तो जनसंघ यहाँ से जीत हासिल करने में कामयाब हुआ। 2018 के चुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे, सिंधिया के बेहद करीबी थे। उन्होंने मंत्री जयभान सिंह पवैया को करारी शिकस्त दी थी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की हैं। बेहद सुंदर और ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि टूरिज्म की कितनी संभावना है और कहां तक यहां मदद मिलती है सरकारी। ये ग्वालियर दुर्ग पर हम लोग मौजूद हैं। पीछे का हिस्सा पूरा ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र का है। कितनी मदद मिलती है देखें तो इसकी तारीफ इतिहास के पन्नों में भी है। ग्वालियर का जो मानसिंह पैलेस है, ग्वालियर का जो किला है, तो कितनी संभावना है और क्या कुछ मदद मिल पाई, कितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ? देखिए, यहाँ पे टूरिज़्म को लेकर के अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे किले हैं, म्यूजियम्स हैं, मकबरे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। प्राकृतिक पर्यटन चीज़ें हैं यहाँ पर और ऐतिहासिक भी हैं, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिल पाई है जो उनको मिलना चाहिए। पास में ही यहाँ से 100 किलोमीटर पे दूरी पर जो है आगरा है, जो एक विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थित है, जहाँ पे 7 समुंदर पार लोग आगरा को देखने, ताजमहल को देखने आते हैं। लेकिन वहीं से 100 किलोमीटर दूर जो है ग्वालियर है और जो हिंदू शैली का एक किला बना हुआ है, यहाँ पे लोग देखने नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी कमियां हैं कि इसको जो पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है। कितना उद्योग बढ़ेगा यहाँ, टूरिज्म इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी अगर इस पर ध्यान दिया जाए? मैं मानता हूँ अगर इस इंडस्ट्री पे अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें अपार संभावना है और इसमें लोगों को इससे रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है और जो है यहाँ पे बहुत संभावना है इसकी, टूरिज्म की यहाँ पे। बिल्कुल, टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। अगर यहाँ पर ठीक से काम हो जाए तो कई लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही यहाँ पर विदेशी सैलानियों की भी आने की वो जो पहुँचते हैं, आगरा पहुंच सकते हैं, झांसी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो विदेशी सैलानी हैं वो यहाँ अव्यवस्थाओं के चलते कम ही आते हैं, इस किले से दूरी बना लेते हैं। जबकि ये बेहद सुंदर किला है, इसकी तारीफ इतिहास के पन्नों में कई बार की गई है। ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान हजीरा चौराहा है। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, कुछ मतदाता हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो उपचुनाव है वो कैसे देखते हैं और किसे अपना सिरमौर चुनेंगे। बता सकते हैं कैसे देखते हैं इस उपचुनाव को और किसे मौका देगी इस बार यहाँ की जनता? सर, ऐसा है, जनता तो जिसका मत होगा उसी को देगा और जो पार्टी अच्छी है उसी को ही वोट जाएगा। कौन सी पार्टी अच्छी है? पार्टी तो सभी अच्छी हैं, अब जिसका मूड बन जाता है, किसको जाता है, तो उसी को वोट जाएगा। नहीं, ये चुनाव 2018 में हुआ, फिर 1.5 साल बाद फिर चुनाव आ गया, तो कैसे देखती है जनता पे, क्या असर पड़ता है इसका? जनता पे असर क्या है, जनता तो असर ही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, असर तो जनता पे है ही है। क्या लगता है जो चुनाव हुआ वो ठीक हुआ या नहीं होना चाहिए था इस तरीके से उपचुनाव? उपचुनाव इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। जो एक बार 2018 में जनता ने चुन लिया, जो भी सरकार थी, वो उसी को सर्वमान्य मानना चाहिए था लोगों को। उपचुनाव नहीं होना चाहिए था। ये तो जब
ये तो ज़बरदस्ती जनता पर बोझ है, टैक्स की तरीके से और जिस भी प्रकार से सब तरीके से जनता पर बोझ है ये तो। ये जो उपचुनाव हो रहा है कैसे देखते हैं इस उपचुनाव को? क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं आपके क्षेत्र की? परेशानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस परेशानी से हल निकलेगा थोड़ी है ऐसे। और चुनाव के बारे में हम क्या बता सकते हैं, चुनाव तो एक राजनीति है, ये तो आदमी राजनीति खेल रहा है। अभी जो उपचुनाव आया, 1.5 साल पहले वोट किया था 2018 में, अब फिर से आ गया, फिर वोट करना पड़ेगा, उसे कैसे देखते हैं? उसे ये है कि बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। ये किसी भी पार्टी का चुनाव हो या किसी विधानसभा, लोकसभा या पंचायत का, साल में 5 साल में हो तो एक ही बार होना चाहिए। बार बार चुनाव से क्या कुछ परेशानियां हैं आपके क्षेत्र की? जनता को क्षेत्र में क्या है कि उसका कारोबार प्रभावित होता है, असली बात ये है। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? 15 महीने और 15 साल, 15 साल में क्या किया पहले उसका हिसाब दें तो 15 महीने का हिसाब मांगना चाहिए। युवाओं के लिए क्या किया, फैक्ट्री 15 सालों में बंद हो गई। ग्वालियर में जो 2003 के बाद जो मार्केट हॉस्पिटल चल रहा था वो भी बंद कर दिया। एक नया बिस्तर का हॉस्पिटल नहीं दिया, तो दिया क्या है, पहले दिया क्या, चुनाव दे दिया। ठीक है, तो जनता यहाँ पर 15 साल का हिसाब मांग रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी उन्होंने 2018 में ही 1.5 साल पहले मतदान किया था। बार बार मतदान करने से परेशानियां बढ़ती हैं। हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर के जेसी मिल इलाके में। यहाँ पर कुछ महिला मतदाता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र है, कभी यहाँ पर काफ़ी मिल हुआ करते थे, लोगों को रोजगार मिलता है। कई साल हो गए, मिल बंद हो गए, क्या स्थिति है, किस तरीके की परेशानी होती है? परेशानी बहुत होती है, मिल बंद हो गए, लेकिन हम नहीं मिल में थे, लेकिन भाई बंदे तो बहुत थे मिल में। बहुत दिक्कत होती है, लोग कईयों मर गए, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने आग लगा ली। जब रोजगार कुछ है नहीं है, पैसा है नहीं है, तो आदमी को तो मरना ही है, कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन में तो बहुत परेशानी हुई है। अच्छा अम्मा जी, कितने साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? क्या करते थे आपके पति? मिल में नौकरी करती, मिल बंद होएगा, लड़का पर रह गए पढ़े हुए ना, एक ने पढ़े पाए तो नौकरी तक लड़का मिली नहीं है, अब मजदूरी कर रहे हैं। और जो ही को चुनाव जीताते ही किया जाते ही तो मिल को पैसा दिवाए नहीं, पैसा जो मिलाना है नहीं, हाँ कहीं नहीं है। परेशानी हो रही, वही मिल में काम करते वही परेशानी है। बच्चा पाले और बच्चा बेरोजगार फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम तुम्हारे गाड़ी चलाते हैं, हमारे फालतू बैठे हैं। ऐसे जो लोग कबाड़ी वाड़े को काम कर लिया, जैसे क्या हो रहा है। आप क्या देखती हैं, कितना विकास हुआ है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, वो सब कुछ दिख रहा है। आपका मजबूरी में डरे, अब जो रहे हैं फिर रहे, कहीं मजदूरी मिल जाए नौकरी तो करें, कहूँ कोई समझाना नहीं है, अब दिन काट रहा है, क्या करूँ क्या तरह। कोई नौकरी धंधा नहीं है, नेता वोट लेके अपने घर बैठते हैं और जनता परेशान रहता है। अपने अपने बच्चा ने उठाए नौकरी लगा देंगे, और गरीब लोगों को कुछ नहीं है। अच्छा क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए, क्या कुछ तो ना रोजगार मिलना चाहिए। खुल जाए ग्वालियर में, हाँ काम हुए, हाँ जनीमान से को तो होना चाहिए। जनीमान से परेशान है रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं पढ़े लिखे घर के अंदर, तो वोट क्यों देंगे? है भाई, वो मंत्री बन के अपनी सीट संभाल लेते हैं, फिर वो आते नहीं है। अब वोट मांगने आए तो खूब पैर छुए, फिर हम तुम्हें जानते ही नहीं, तुम कहाँ थी, कभी मिली थी हमसे, हम किसी को वोट। बिल्कुल, यहाँ पर एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है सालों से। जो राजशाही के टाइम में सिंधिया राज परिवार जब यहाँ था, तो यहाँ पर बहुत सारे मिल स्थापित हुए थे, जिनमें जेसी मिल, सिमको मिल और ग्रेसिम मिल। ये वो मिल थे जहाँ पर हजारों ऐसे जो परिवार आप देख रहे हैं, जो अब नाराज हैं, उनके लोगों को रोजगार मिला था, उनका घर चलता था। लेकिन वो मिल बंद हो गए, इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र उद्योगों की दृष्टि से बेहद समृद्धशाली था। यहाँ मजदूरों के लिए तमाम इंतजाम थे। आप मेरे सामने की इमारत देख रहे हैं, वो मजदूरों के लिए मनोरंजनालय बनाया गया था और यहाँ पर मजदूर
पुस्तकें पढ़ते थे और अन्य मनोरंजन के साधन थे। कुछ पुराने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने वो वैभवशाली समय देखा है जब यहाँ पर तमाम इंतजाम थे, तमाम फैक्ट्रियाँ थीं, ये इलाका बेहद गुलजार था। बाबूजी, कितने साल से आप देख रहे हैं इस क्षेत्र को और क्या स्थिति में पहुँच गया ये? 74 की उम्र है, चल रहा हूँ और मैं जब से देख रहा हूँ जब वो संभाला है और सन 52 से मेरी दुकान खुली हुई है। पिताजी चलाते थे मेरे, मैं मिल में सर्विस करता था और उसके बाद मैं मिल बंद होने के बाद में सर्विस छूट गई तो मैं काम सीख गया था, तो मैं भी काम कर रहा हूँ दुकान का पिताजी के। क्या कमियां हैं अभी, क्या अछूता है जो विकास अभी तक नहीं पहुंचा यहाँ तक? ये साहब नेता लोग जो हैं, चुनाव होता है तब आते हैं वोट मांगने, उसके बाद कोई बाद में आता नहीं है और जो तरक्की होना चाहिए वो तरक्की हुई नहीं है। इससे अच्छा तो पहले मिल का मैनेजमेंट जो था ग्वालियर का स्वर्ग मानते थे बिरला नगर। पार्षद जी हमारे कल्लू दीक्षित जी यहाँ आते नहीं है, देखते नहीं है कि हमारे क्षेत्र में देखना है कि नहीं देखना है। वो तो जब आते हैं, कल जब से विधानसभा चुनाव चालू हो रहा है एक बार भी हमारे पार्षद साहब जी यहाँ पे आए नहीं, देखा नहीं। दोनों हेडपम्प बंद पड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं खुद आपको दिखाना चाहूँगा, ये सरकारी हेडपम्प है, पेयजल का साधन है, लेकिन ये खराब पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सड़क की बात की जाए, चाहे सीवर की बात की जाए या पेयजल की बात की जाए, तो इन सारी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। जनता परेशान है, लेकिन नेताओं के अपने अपने दावे हैं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में कई तंगलियाँ हैं, वहाँ पर लोगों की अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ विकास कार्य चल रहा है, संभवतः सड़क डाली जा रही है और हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर विकास कितना हुआ है। जो विकास के दावे होते हैं, इधर देखिए जी, विकास के दावे होते हैं, क्या विकास हो पाया है यहाँ? नहीं, यहाँ विकास, सब कुछ विकास हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। जो भी हम समस्या बताते हैं हमारी समस्या सुनवाई होती है और तोमर साहब के नेतृत्व में हमारा सभी काम हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। कुछ और लोग हैं क्षेत्र में, क्या कुछ समस्याएं थी, कितना निदान हो पाया है? काफ़ी मतलब पूरा ही निदान हो चुका है। ये पाइपलाइन, यहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या थी पहले से, लेकिन ये पूरी पाइपलाइन पूरे ग्वालियर में ही पड़ रही हैं, लेकिन अपने ये घुसपा नंबर 1, 2 जितना भी 11 नंबर वार्ड है उसमें पूरी लगा डल चुकी हैं और उसमें पानी भी आना चालू हो गया है और इसके साथ साथ प्लस्तर भी किया जा रहा है जिससे कि आम जनों को परेशानी ना हो। कांग्रेस तो ऐसे आरोप लगाती है कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं किया। विकास आप सामने देख सकते हैं, गलियों में देख सकते हैं, काफ़ी विकास हो रखा है और जहाँ पर डीपी नहीं थी वहाँ पर डीपी भी लगाई गई हैं, हेलोजन लगाई गई हैं, सभी आप देख सकते हैं। सभी ग्वालियर जो विधानसभा है आपकी, विकास हुए हैं यहाँ? हाँ सर, हुए हैं, बहुत से काम हुए हैं, बहुत से नहीं भी हुए हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानियाँ थी आपकी और कितनी हल हुई हैं? उन परेशानियों का क्या हल हुआ है? सारी हुई जो भी होने चाहिए थी, नल का बिल वगैरह भी माफ हुआ, बहुत से काम है जो हुए हैं, अब आगे चल के और भी होंगे, जो नहीं भी हुए तो वो भी हो रहे और होंगे आगे चल के। युवाओं की क्या कुछ परेशानियां थी? रोजगार मांग रहे हैं युवा, आप क्या मांगते हैं? मैं तो यही मानता हूँ कि युवाओं के लिए सबसे पहले तो क्षेत्र की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, जैसे रोड है, पानी है, बिजली की समस्या है। जब से विधायक साहब आए हैं, जीते थे, उनके संघर्ष से आज सारी क्षेत्र में पानी की लाइनें डल गई हैं, खम्भों पर लाइटें भी बढ़िया जलती हैं और मैं तो ये चाहूँगा कि नेता ही बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर जी। कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है कि यहाँ पे उन्होंने विकास नहीं किया है, वो मतलब चले गए पार्टी को छोड़कर धोखा देकर। आप खुद देख सकते हो ना, आपके सामने ही काम चल रहा है, विकास कार्य आपको खुद दिखाई दे रहा है और कांग्रेस तो आरोप लगाती ही रहेगी। तो बिल्कुल, जनता का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर विकास के कार्यों ने रफ्तार पकड़ी है, जनता की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर मैदान में हैं। 2018 के चुनाव में जनता ने उन्हें कांग्रेस के टिकट पर यहां से विजयी बनाया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। 2018 में आपने यहां से जीत हासिल की थी और उसके बाद अब एक बार फिर आप चुनाव मैदान में हैं। आपने पार्टी छोड़ दी, क्या वजह रही कि पार्टी छोड़ना पड़ी? पार्टी इसलिए छोड़ दी थी कि घास मंडी का रोड नहीं बनने दे रहे थे कमलनाथ जी। पार्टी इसलिए छोड़ दी कि विनय नगर का नाला नहीं बनने दे रहे थे कमलनाथ जी, पैसा नहीं दे रहे थे।
बौड़ापुर से सागरताल का रोड नहीं बनने दे रहे थे, आदर्श क्लॉथ मिल का रोड नहीं बनने दे रहे थे, पार्क नहीं बनने दे रहे थे, हजीरे से 4 शहर नाके का रोड नहीं बनने दे रहे थे। इसके लिए पैसा नहीं दे रहे थे। जब पैसा नहीं दे रहे थे, जनता जनार्दन परेशान थी। तो जिसने मुझे चुना था, लोग गंदे पानी से परेशान थे, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था? कुर्सी से चिपकना था कि रोड पे आना था? इसलिए मैं रोड पे आ गया। बिल्कुल, अभी जब रोड पे आ गया तो आज देखिए वही काम कमलनाथ जी कहते थे पैसा नहीं है, आज देखिए हजीरे से 4 शहर नाका का रोड, आज देखिएगा बौड़ापुर से सागरताल का रोड, आज देखिएगा आप विनय नगर का नाला, मेवाती मोहल्ले का नाला, आप देखिएगा आदर्श क्लॉथ मिल रोड, आप देखिएगा जाके मलगढ़ा से हजीरे तक का रोड, हजीरे से नौखन की पुलिया तक का रोड, हजीरे से बिरला नगर तक का रोड, हजीरे से पड़ाव तक का रोड, तो ये घास मंडी बाबा कपूर से घास मंडी चौराहे तक का रोड। तो इन सब जगह पे देखिए काम चल रहा है, सड़कें चमक रही हैं। मतलब 6 महीने में बहुत कुछ विकास हुआ है। 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। अब अगला विजन क्या है युवाओं को लेकर? कुछ विजन बड़ा साफ है कि जैसे शहर की सड़कें चमकी है, ऐसे ही नौजवानों के चेहरे चमकेंगे और ग्वालियर चंबल एक औद्योगिक हब बनेगी। कुछ ऑडियो भी सामने आए हैं जिसमें आपको हराने के लिए बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी ताकत लगा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घिनौना कृत्य है जो दिग्विजय सिंह जी ने किया है। लालच दे रहे हैं लोगों को, लालच, लोग धमका रहे हैं। इससे बड़ी घोर इसकी कितनी निंदा की जाए, कितना निंदनीय कार्य है, इसका कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। मैं दिग्विजय सिंह जी को, जो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी। जो उन्होंने की है उसका परिणाम जनता 3 तारीख को उनको दे देगी। 10 तारीख को उन्हें मैसेज मिल जाएगा। एक आखिरी प्रश्न है कि बीजेपी जो है अपने संगठन के मैनेजमेंट से चलती है, तो यहाँ कितना अंतर देखते हैं? कांग्रेस में जब आप चुनाव लड़ रहे थे और अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो कितना अंतर? निश्चित रूप से बीजेपी एक अनुशासन में उस संगठन है और जो दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, संगठन की ताकत यहाँ पर दिखाई देती है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भी निशाना साधा है कि इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं, जो लोभ लालच प्रत्याशियों को दिया जा रहा है अन्य दलों के, वो निंदनीय है। लोकतंत्र में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुनील शर्मा कभी सिंधिया के बेहद करीबी थे, लेकिन उन्होंने सिंधिया का दामन छोड़ दिया और वे कांग्रेस में ही रह गए। सुनील जी, मौका मिला है यहाँ से कांग्रेस की ओर से, सामने कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। मैंने दामन उनका छोड़ा है, जनता का पकड़ा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। मैं जनता को धोखा नहीं दे सकता था। रही बात मंत्री की, पूरा ग्वालियर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, वो बिना विधायक के मंत्री हैं। उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया था, अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी पे व्यक्त किया था। उन्होंने उस जनादेश के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। अच्छा, ये देखते हैं कि ग्वालियर का अगर हिस्ट्री देखें तो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है उद्योगों का, लेकिन उद्योग यहाँ से ठप हो गए, उद्योग नहीं है, जनता मांग करती है। बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह जी दावा कर रहे हैं कि इसे हम वापस से एक हब बनाएंगे, इंडस्ट्री हब। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ। अभी तक क्या किया उन्होंने भाई? उनको कार्यकाल मिला, समय मिला, 2 साल ये मिले, 5 साल पहले मिले, क्या किया उन्होंने? एक माचिस की डिबिया बनाने की फैक्ट्री लगवाई क्या? आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे ग्वालियर की जनता को आश्वस्त किया है कि जैसे मिल श्रमिक के साथ न्याय होगा, उनके मकानों का मालिकाना हक मिलेगा और जल्दी से जल्दी युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और नए उद्योग लगाए जाएंगे। ये कमलनाथ जी ने ग्वालियर की जनता को आश्वासन दिया है और उनका आश्वासन झूठा है, क्योंकि वो 15 साल से सरकार में थे। एक बात कही जाती है कि कई कार्यकर्ता आपको छोड़कर चले गए, कांग्रेस को छोड़कर चले गए सिंधिया के साथ, ऐसा है? अरे भाजपा के छोड़ के आ गए, रोज आंधी की तरह आ रही है, और जो असली भाजपा और नकली भाजपा की लड़ाई चालू हो गई है वहाँ। आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, क्या है ये?
एक नहीं गया छोड़ के, इक्का दुक्का कोई चला गया। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ अडिगता के साथ खड़ा है, वो सत्य की लड़ाई लड़ेगा। ये भी कहा गया है कांग्रेस की ओर से कि इस बार कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस को मौका मिलेगा और ये सीधा जो लड़ाई है सुनील शर्मा और प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच है। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी है। इस बार ये बेहद चर्चा में है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम उपचुनाव में बहुत बार लिया गया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा है कि यहाँ पर शौर्य स्मारक बनाया जाएगा और यहाँ हर साल शौर्य गाथा का भी आयोजन होगा। आप देख सकते हैं ये वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है। यहाँ पर हर वर्ष जून के माह में वीरांगना मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर कुछ सैलानी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या राजनेता जिस तरीके से दावे करते हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को लेकर, उनके जो तमाम दावे हैं, चुनाव में उनका नाम बार बार लिया जाता है, तो कैसे देखते हैं कितना विकास इस क्षेत्र का हुआ है। कांग्रेस कह रही है यहाँ पर स्मारक बनाएंगे, लगता है आपको कि ये हो पाएगा पूरा? कांग्रेस तो उसका काम है हमेशा कुछ भी बोल देना। अभी तक किसी ने कुछ क्यों नहीं बनाया? इतने 70 सालों तो कांग्रेस का राज रहा भारत में। भारत की स्थिति डाउन पे डाउन होती गई। जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जिस तरह से कार्य कर रही है, उन नीतियों को कांग्रेस कभी फेल नहीं कर सकती। अच्छा, ये रानी लक्ष्मीबाई को लेकर कह रहे हैं कि स्मारक बनाएंगे, पहले आपने देखा है कि यहाँ पर इस तरीके का कांग्रेस या अन्य दलों ने कोई कार्यक्रम किया? इससे पहले ना कांग्रेस आया ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आया। ये लोग ऐसे ही अनर्गल बातें करते हैं, लोगों में अफवाहें फैलाते हैं और इन पर और कोई काम बचा नहीं है। विकास कर नहीं सकते, विकास होने भी नहीं देते। इसलिए जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। जनता तय कर चुकी है प्रद्युम्न माननीय तोमर जी को भारी बहुमत से विजय बना करके आगे पहुँचाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर युवा कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो सैलानी हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक दल जो हैं वो अभी तक इसका विकास नहीं कर पाए हैं। हालांकि जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान जब वो पिछली बार भी सत्ता में थे और उससे पिछली बार भी सत्ता में थे, तब इसका विकास हुआ है। इस स्थल को सौंदर्यकरण जब हुआ वो उन्हीं के समय पर हुआ। फिलहाल इस उपचुनाव में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का नाम बेहद चर्चा में है। हालांकि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो अलग अलग मुद्दे हैं। कई जो लोग हैं वो अभी भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं। विकास कुछ जगह पहुंचा है, कुछ जगह और पहुंचाने के दावे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता अब ये तय करेगी कि उन्हें किसके साथ रहना है, वो किसे अपना मतदान करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़ ग्वालियर।